करिए और सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वर्षा और आज की रीडिंग में गाइस हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिल में क्या बातें हैं जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन उन्होंने आपसे नहीं कही हैं क्योंकि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है। सो गाइस आज की रीडिंग इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड है, ये मैटर नहीं करता। जिनका भी ख्याल आपके माइंड में है उन्हीं की एनर्जीज होंगी और रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, ये आपको ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग रीडिंग को आपको देखना है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत ही पॉजिटिव हो जाइएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइएगा, अपने पर्सन का ध्यान करिएगा, देन आप रीडिंग को देखिएगा। चलिए, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। और गाइस अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं रीडिंग्स अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाए। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से जो उन्होंने आज तक नहीं कहा। प्लीज़ हमें बताइए स्नो कांटेक्ट में हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया है। यहाँ पे पहला ही कार्ड देखिए हमें 5 ऑफ सोर्ड्स का रिसीव हुआ है। आपके पर्सन के सब कॉन्शियस में ना इतनी सारी बातें चलती हैं, उसमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि आपके पर्सन की फैमिली में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर, क्योंकि जब भी आपके पर्सन अपनी फैमिली से बात करते हैं या बात करती हैं, चाहे मेल है या फीमेल है आपके पर्सन, ये एनर्जी है आपके पर्सन के सबकॉन्शियस की जो आपको वो नहीं बता पा रहे हैं बातें, वो है ना। सो उनके माइंड में यही है कि जब भी वो आपसे रिलेटेड कोई भी बात करते हैं ना तो उनकी फैमिली में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। उनकी फैमिली में लोग उनको ये बात बोलने लगते हैं कि ठीक है अगर तुम्हें वो पर्सन चाहिए तो फिर हमें भूल जाओ, तो अपनी फैमिली को भूल जाओ, फिर हम तुम्हें नहीं पहचानते हैं, तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं है। मीन्स या तो तुम्हें उस पर्सन को चुनना है या तो तुम्हें हमें चुनना है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि अगर तुम उस इंसान के लिए अपने परिवार से लड़ने को तैयार हो गए हो या हो गई हो तब तो फिर ये परिवार तुम्हें नहीं पहचानता है ना। सो इस तरीके की बातें हैं। सो आपके पर्सन के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं अगर आप और आपके पर्सन इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो आपके पर्सन से बात करना ही बंद कर चुके हैं। ऐसा भी है कि कुछ लोगों के बीच में तो मन मुटाव भी हो गया है आपके पर्सन के साथ। सो आपके पर्सन आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं लेकिन नो कांटेक्ट भी है और ये सारी बातें बता के कुछ भी होने वाला नहीं है। सो इस वजह से आपके पर्सन आपको कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन सबकॉन्शियस में उनकी यही एनर्जी है कि फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है जब भी वो किसी अदर कम्युनिटी में या किसी अदर इंसान की बात करते हैं, और वो भी जब उनकी फैमिली में वो इंसान आना चाहता है, मीन्स शादी करना चाहता है। इस तरीके की कोई भी बात होती है ना कि आपके पर्सन किसी दूसरी कम्युनिटी में शादी करना चाहते हैं, किसी दूसरे रिलीजन में शादी करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के अगेंस्ट शादी करना चाहते हैं, है ना, या अपनी फैमिली की अगेंस्ट ना भी जाके अपने परिवार को मना के लेकिन उनकी पसंद के अगेंस्ट जाके शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो उनकी फैमिली में ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सो ये बात है जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। ओके, 4 ऑफ सोल्स का यहाँ पे देखिए कार्ड है। यहाँ पे देखिए सोल्स की एनर्जी कितनी ज़्यादा आई है। आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये मत समझना कि वो आपको भूल गई हैं या भूल गए हैं, उन्हें आप आज भी याद आते हैं, उनके दिल में आज भी आपकी यादें हैं। भले ही उन्होंने आपको हर तरफ से ब्लॉक कर रखा है लेकिन इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की भी सेम सिचुएशन है जो आपकी है। आपके पर्सन आपको ये बताना चाहती हैं, यही बताना चाहते हैं ना कि मैं भी तुम्हें ब्लॉक करके खुश नहीं हूँ। अगर मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ तो ये मत समझना कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। मेरे दिलो दिमाग में आज भी तुम हो, मेरी यादों में आज भी तुम बसते हो, मेरे मोबाइल फ़ोन में आज भी तुम्हारी फ़ोटोग्राफ्स हैं, आज भी वो मैसेजेस हैं जो हमने कभी एक दूसरे से शेयर किए थे, जो बातें कभी हमने एक दूसरे से शेयर करी थी, एक दूसरे से बातें करी थी ना, वो आज भी मेरे पास हैं, जिसे मैं बार बार पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, है ना, जिन मैसेजेस को मैं सुनती हूँ या सुनता हूँ। लेकिन आज वही बातचीत हम दोनों के बीच में बंद है, उसका रीज़न मैं हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैंने तुम्हें अपने दिल से नहीं मिटाया है। आज भी आंखें बंद करती हूँ या बंद करता हूँ ना तो तुम्हारा ही ख्याल मेरे माइंड में आता है। आज भी मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ या तुमसे बात करना चाहता हूँ और मुझे पता है कि मैंने जो चीज़ें गलत करी हैं ना वो
शायद माफ़ी के लायक नहीं है, माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को नहीं ख़त्म कर पा रही हूँ या नहीं ख़त्म कर पा रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है? मेरी फैमिली। अगर मैंने तुमसे बात करने की कोशिश करी तो मेरा परिवार मुझसे दूर हो जाएगा या मुझे दूर कर देगा खुद से। इस वजह से मैं तुमसे नहीं बात कर पा रही हूँ या नहीं बात कर पा रहा हूँ। लेकिन आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि उनके दिल में आज भी आपकी ही जगह है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जगह है। बॉटम की एनर्जी देख लीजिए, 9 ऑफ सोर्ड्स, अगेन सोर्ड्स। क्योंकि आप लोगों की बात नहीं हो पा रही ना, कम्युनिकेशन ब्लॉक है। और आपके पर्सन के दिल में स्ट्रांगली ये है, उनके सबकॉन्शियस की एनर्जीज में बता रही हूँ, 2 कार्ड हमें रिसीव हुए हैं। स्ट्रांगली उनके सबकॉन्शियस की एनर्जी बता रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में वो आपसे बात नहीं कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही। 2 कार्ड्स में रिसीव हुए हैं, देखते हैं। द एम्प्रेस, देन 7 ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन है ना, आपको ही शादी के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने लिए परफेक्ट समझते हैं कि अगर शादी करना है तो ऐसा ही पर्सन होना चाहिए। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये मैटर नहीं करता। ये कार्ड भले ही एम्प्रेस का है, लेकिन ये एनर्जी है। अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके एम्परर हैं, और अगर आप मेल हैं तो ये एम्प्रेस। सो ये एनर्जीज है। आपके पर्सन है ना, आपको ऐसे देखते हैं और ऐसे सोचते हैं आपके बारे में कि आप इतने लॉयल हैं ना, जिस पे आँख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी को भी ना हमेशा सही गाइडेंस देंगे, जो किसी की भी लाइफ में जाएंगे ना सिर्फ ग्रोथ और अबंडेंस ही होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने एक बहुत सही इंसान अपने लिए चुना है, जो खुद में क्वीन है, किंग है, लेकिन कभी भी अपने ऊपर वो चीज़ चढ़ने नहीं देता। वो इंसान हमेशा ग्राउंडेड रूटेड रहता है, जिसके अंदर है ना कभी भी घमंड नहीं चढ़ता। जबकि वो इंसान खुद में एम्प्रेस है, खुद में किंग है, लेकिन फिर भी बहुत डाउन टू अर्थ है। और ऐसा इंसान एक लाइफ पार्टनर के जैसा पाना मीन्स किस्मत से मिलता है। ऐसे आपके पर्सन आपको देखते हैं। इसीलिए आज भी आप अपने पर्सन के दिलो दिमाग में ना एम्प्रेस की तरह राज करती हैं, एम्परर की तरह राज करते हैं आप आज भी। सो आपके जैसा इंसान है ना, उन्हें कभी नहीं मिलेगा। आपने एक माँ के जैसे प्यार दिया है अपने पर्सन को, इस तरह से आपने प्यार किया है। चाहे आप मेल ही क्यों नहीं है मेरे व्यूअर्स, फिर भी आपने एक माँ के जैसे प्यार किया। हर एक छोटी बड़ी चीज़ का आपने ख्याल रखा है। आपके पर्सन को क्या चीज़ पसंद है खाने में, वो भी आपने ध्यान दिया है। सो ऐसे इंसान को खोकर आपके पर्सन भी खुश नहीं है, लेकिन वो क्या करे, वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी फैमिली इस रिश्ते के आड़े आ रही है ना। वो लोग इस रिश्ते के आड़े आ रहे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपका आपके पर्सन के साथ कोई भी कनेक्शन बने, और इसी वजह से उन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है आपके साथ। ये सारी बातें वो है ना जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, लेकिन नहीं बता सकते, और ना आज तक उन्होंने आपको बताई है, क्योंकि आप लोगों के इस नो कॉन्टैक्ट को काफ़ी लंबा समय हो गया है ना। इसीलिए उन्होंने आपके साथ एक दीवार खड़ी कर रखी है। और अभी भी अगर आप अपने पर्सन से बात करने की कोशिश करें ना, तो वो गुस्से में ही बात करेंगे या बात करेंगी। गुस्से में इन द सेंस रूडली, है ना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको ये चीज़ पता चल पाए ना कि उनके दिल में आपके लिए क्या जगह है। वो नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको पता चल जाएगी ना, तो फिर रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रीयूनियन होगा ही होगा। और रीयूनियन होने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन की फैमिली सबसे ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है इस रिलेशनशिप में। और इसीलिए आपके पर्सन ने ना एक बाउंड्री आपके साथ क्रिएट कर रखी है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि अब आपके पर्सन है ना, और किसी की बातें आपके अगेंस्ट नहीं सुन सकते, ये भी चीज़ है। क्योंकि उन्होंने आपसे तो देखिए बाउंड्री क्रिएट कर ही ली है। जिस इंसान से वो इतना ज़्यादा प्यार करती हैं या इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके साथ तो उन्होंने दूरियां बना ही ली हैं। अब दूसरे लोग और क्या चाहते हैं। इसीलिए अगर अब कोई भी आपके अगेंस्ट कुछ भी बोलता है, तो आपके पर्सन ने उनसे भी एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है। यहाँ पे ये एनर्जी है। इसीलिए आपके पर्सन है ना, आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि बहुत तुम्हारे अगेंस्ट मुझे लोगों ने बोला है, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज हम दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। आज मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे अगेंस्ट किसी और से कुछ भी नहीं सुन सकती हूँ, कुछ भी नहीं सुन सकता हूँ। इस एनर्जी में आपके पर्सन है ना। और देख लेते हैं कि क्या बातें हैं जो आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में आपको कहना तो चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाती हैं या कह नहीं पाते हैं। गाइस, अगर रीडिंग अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक करिएगा रीडिंग को, ताकि जिनको भी इस रीडिंग की ज़रूरत है उन तक भी पहुंच पाए।
और क्लेम करिएगा अपने पर्सन की पॉजिटिव एनर्जीज को। ओके, 2 कार्ड यहाँ पे देखिए आए हैं, एक स्टार का है, देन पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जी में जो कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम की एनर्जी में भी सोर्ड्स का कार्ड आया है। और पहला कार्ड ही देखिए यहाँ पर जो आया है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स का। स्ट्रांगली कास्ट कम्युनिटी का इशू है आप लोगों के बीच में। स्ट्रांगली दूसरे लोग नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता बने, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं और मल्टीपल लोग आपके इस रिश्ते को ना बहुत ही ज़्यादा खराब कर रहे हैं अपने इन्वॉल्वमेंट से। सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं, अपनी अपनी बातें बताते हैं आपके पर्सन को और अपनी ही चलाते हैं इस रिश्ते में, जिस वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ सेपरेशन लिया है। लेकिन आपके पर्सन के दिल में आपके लिए इमोशंस हैं मेरे व्यूअर्स, इमोशंस हैं और वो नहीं निकल पा रहे हैं। उन लोगों की वजह से बंधे हुए, बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, ये बंधी हुई हैं। वो कोशिश बार बार करते हैं, जैसे कि आपको फ़ोन मिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं, डायल करते ही डिस्कनेक्ट कर देते हैं, मैसेज लिखते ही इरेज कर देते हैं। इस तरीके के इमोशंस आपके पर्सन के दिल में हैं आपके लिए। प्यार देखिए है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाहर से आपको गुस्सा दिखाते हैं आपका पर्सन। क्यों? क्योंकि वो जो प्यार दिल में है ना वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं इस वजह से। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न मल्टीपल लोग हैं, उनकी फैमिली है ना? और भी जो दोस्त हैं या रिलेटिव्स हैं, उनकी खुद की फैमिली है। सो वो सब है ना आपके पर्सन को ये बोलते हैं कि उन्हें ये रिश्ता नहीं रखना चाहिए। यही समझाते हैं कि भाई देखो, जब दूसरे मना कर रहे हैं तो कोई एक्शन मत लो, नहीं तो कल को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर क्या करोगी या क्या करोगे। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ना आपके पर्सन कदम बढ़ाते ही पीछे कर लेते हैं। और गुस्सा इसी बात का उनको आ रहा है अपने ऊपर, अपनी सिचुएशन के ऊपर, कि वो प्यार जो उनके दिल में है वो क्यों नहीं वो आपको एक्सप्रेस कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं। और सेम कहीं ना कहीं ये आपकी भी कंडीशन है मेरे व्यूअर्स, कि आप भी अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन आप भी अपने प्यारों को पीछे कर लेते हैं, क्योंकि जब आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं तो अब आपको भी बात नहीं करनी है। अब आपको भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह करनी है, क्योंकि बहुत हो चुका। अब आप कितना अपने पर्सन से बात करने की कोशिश करेंगे, इसी एनर्जी में कहीं ना कहीं आप भी हैं, है ना? और यही रीज़न है कि आपके पर्सन ने ना इस रिश्ते से बैकआउट करना ही सही समझा, बिना आपको बताए उन्होंने खुद ही डिसीज़न ले लिया कि इस रिश्ते को उन्हें ख़त्म करना है। यही वजह ही थी कि बहुत सारे लोग इस रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी बातों से। और यहाँ पे देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, देन 10 स्टार का कार्ड आया। आपके पर्सन है ना अब आपकी वर्थ समझते हैं, अब आपको पाना चाहते हैं, आपके बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहती थी या कभी नहीं खोना चाहता था, मेरे दिल में यही है। अगर तुम इस बात पे विश्वास कर पाओ तो विश्वास करो, क्योंकि बात तो यही है कि मेरे दिल में जो तुम्हारी जगह है ना वो कोई नहीं ले सकता। और तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो या कितने कीमती हो ना, ये शायद मैं तुम्हें वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ या नहीं बता सकता हूँ, है ना? क्योंकि मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो, तुम ही मेरी अबंडेंस हो, तुम ही मेरा प्यार हो और तुम ही वो इंसान हो जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए अपने पास रख लेना चाहती हूँ या रख लेना चाहता हूँ। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस है यहाँ पे, इसी वजह से आपके पर्सन है ना डिसीज़न नहीं ले पाए उन्हें क्या करना चाहिए, बैलेंस नहीं कर पाए फैमिली को और प्यार को, प्यार और परिवार को, है ना? सो ये यहाँ पे रीज़न रहा कि आपके पर्सन रिश्ते को समझ नहीं पाए, सिचुएशंस में घबरा गए और उन्होंने सेपरेशन को ही सही समझा कि सेपरेशन ही ले लेना यही उनका सही डिसीज़न होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस ही बन गई थी। लेकिन फिर भी आज भी आपके पर्सन को होप है कि उन्होंने आपको खोया नहीं है, उन्होंने अपने प्यार को खोया नहीं है। आज भी स्ट्रांगली आपके पर्सन है ना आपको ही अपनी लाइफ का लकी चार्म मानते हैं या मानती हैं। आज भी आपके पर्सन इस रिश्ते में होप देखते हैं, आज भी आपके पर्सन के इमोशंस आपसे ही फुलफिल होते हैं, आज भी उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आपसे ही हैं, प्यार आपसे ही है। जब भी वो आपको याद करती हैं, याद करते हैं ना, तो उनको ये समझ में आता है कि उनकी ज़िंदगी में प्यार आज भी है। यहाँ पर आप दोनों के दिल में इक्वल इमोशंस हैं। अगर किसी एक का भी दिल दुखा होता है ना और दूसरा उससे बात कर लेता है तो आप दोनों अपने आप हील हो जाते हैं। क्या लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था, क्या रीज़न था, आप दोनों को याद ही नहीं रहता। ऐसा आपका रिश्ता है। सो यहाँ पर ये एनर्जी है कि आपके पर्सन है ना आज भी आपसे प्यार करते हैं, बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी है। आज भी वो होपफुल हैं। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पे देखिए कप्स की कोई भी एनर्जी नहीं आई है, कोई भी एनर्जी नहीं है। आपके पर्सन है ना
इमोशनली किसी भी चीज़ को नहीं देख रहे हैं, प्रैक्टिकली ही चीज़ों को देख रहे हैं, है ना, और अपने दिल को समझ रहे हैं कि उनका दिल क्या चाहता है, उनका दिल क्या कह रहा है। जेमिनी की यहाँ पे मिथुन राशि की हिडन एनर्जी है, हिडन, एकदम क्लियर नहीं है, क्योंकि प्यार जो है ना वो छुपा है। आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि आपको कुछ भी पता चले। सो ये यहाँ पर एनर्जीज हैं। कुंभ राशि और वर्गो, एक्वेरियस और वर्गो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कन्या और कुंभ राशि, टॉरस भी है यानी वृषभ राशि। सो ये यहाँ पे राशियां जो नंबर्स हैं वो है 5, 4, 3। देखिए यहाँ पे 5, 4, 3 आया है। आपका रिश्ता ना बहुत अच्छा चला था, बहुत अच्छा, लेकिन कब वो धीरे धीरे खराब होने लगा ना, आप समझ नहीं पाए। 7 नंबर इम्पोर्टेंट है, 17 नंबर और 8 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। 17 मीन्स भी 8 ही होता है गाइज, क्योंकि 1 + 7 = 8। सो ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है, इन नंबर्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ज़ोडिएक्स पे ध्यान दीजिएगा और मंथ्स पे ध्यान दीजिएगा, जो है अप्रैल, जुलाई, अगस्त, मार्च और मई। सो ये मंथ्स इंपॉर्टेंट है। थोड़े से लव मैसेजेस हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन के सब कॉन्शियस में है, क्या बातें वो आपसे कहना चाहती हैं या कहना चाहते हैं। ओके 3 मैसेजेस हमें रिसीव हुए हैं। पहला मैसेज, आई एम स्टिल हर्ट ब्रोकन ओवर यू। आज भी आपके पर्सन का दिल टूटा है, आज भी आपके पर्सन है ना टूटे हुए दिल के साथ आपको याद करते हैं, और उनका दिल इसीलिए टूटा है क्योंकि वो अपने प्यार को आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं। आई वॉज अनश्योर ऑफ माई फीलिंग्स। आपके पर्सन है ना अपनी फीलिंग्स को लेके श्योर ही नहीं थे, उन्हें खुद ही नहीं पता था कि ये प्यार वाकई में प्यार है या उनका अट्रैक्शन है, लेकिन आज उनको समझ में आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इसीलिए यहाँ पे आया। आज उनको आपकी वर्थ समझ में आ रही है कि वो आपको खोना ही नहीं चाहते, वो आपको ज़िंदगी भर के लिए अपने पास रख लेना चाहती हैं, रख लेना चाहते हैं, क्योंकि जब आपके साथ आपके पर्सन रिश्ते में थे तो अपनी फीलिंग्स को लेकर वो श्योर ही नहीं थे कि उनके दिल में जो प्यार है ना वो प्यार है कि दूरियों के बाद भी ना जो कभी नहीं मिट सकता उनके दिल से। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि जब मुझे तुमसे प्यार था तो उस प्यार को लेके ना मैं श्योर ही नहीं थी या श्योर ही नहीं था कि वाकई में ये ट्रू लव है मेरा। आई मिस यू सो मच। देखिए आई मिस यू सो मच, इसीलिए आपके पर्सन खुद पछता रहे हैं। वो आपको बोलना चाहते हैं ये चीज़ कि मैंने तुम्हें ब्लॉक कर रखा है, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ या भूल गया हूँ। तुम्हारी कमी ना मेरी ज़िंदगी में आज भी है, आज भी मैं तुम्हें याद करती हूँ, मैं तुम्हें याद करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। आई नो यू आर द वन फॉर मी। देखिए आपके पर्सन आपको कह रहे हैं उन्हें पता है कि तुम ही सिर्फ मेरे लिए हो, वो एक इंसान तुम ही हो जो सिर्फ मेरे लिए हो। और ये कार्ड इसीलिए यहाँ पर आया है, एम्प्रेस का या एम्परर का कह लीजिए, है ना। ये तो एनर्जी है खाली। बॉटम की एनर्जी देखते हैं क्या आई है यहाँ पे। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। देखिए कार्ड आ गया। आपके पर्सन है ना आपके बारे में सोचे बिना रह ही नहीं सकते हैं, वो अपनी सोच को ना रोक ही नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन, इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड आया है। देखिए 4 ऑफ सोर्स का कार्ड इसीलिए आया है कि आपके पर्सन है ना आपके बारे में कैसे ना सोचे, उनका दिमाग हर वक्त आपके बारे में सोचता रहता है। लास्ट बार गाइस शफल कर रहे हैं, जो भी कार्ड्स हमें रिसीव होंगे हम वही कार्ड्स लेंगे। ओके बॉटम का कार्ड पहले देखेंगे। माई हार्ट वॉज सेइंग येस बट माई फियर वॉज जस्ट टू ओवरवेलमिंग। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मेरा दिल यही कह रहा था कि हाँ, है ना, मतलब हाँ मीन्स यही कि हाँ तुम इससे प्यार करती हो या तुम इससे प्यार करते हो, यही वो इंसान है, लेकिन मेरा डर वो बस बार बार यही बात कह रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो इस पर्सन को लेके, जबकि दिल ये बात कह रहा था कि हाँ यही वो पर्सन है जो तुम्हें चाहिए, जिस इंसान को तुम ढूंढ रही थी या ढूंढ रहे थे, यही वो इंसान है। लेकिन उनका जो डर था ना इन सब चीज़ों को लेकर कि पता नहीं फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, जो एक हमेशा दिल में रहता है, इसीलिए ये मैसेज ही यहाँ पे आया है, वॉज अनश्योर ऑफ माई फीलिंग्स। सो इन सब चीज़ों को लेकर जो उनका डर था ना वो बोल रहा था कि नहीं ये तुम बहुत ज़्यादा ही उस पर्सन को लेकर ना एक्साइटेड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, बहुत ज़्यादा। सो ये यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आई है। ओके ये जो कार्ड हमें रिसीव हुआ है उसका मैसेज है वाई आई डिडंट स्पीक अप व्हेन आई हैड अ चांस। इससे पहले भी मैसेज ये आया गाइस,
आपके पर्सन को आज पछतावा होता है कि वो उस समय क्यों नहीं वो बात आपसे कह पाए थे, जब उनके पास मौका था आपसे अपने दिल की बातें कर लेने का, तब उन्हें कह देना चाहिए था, तब वो क्यों नहीं बोल पाए। आज आपके पर्सन पछताते हैं इस चीज़ के लिए। लास्ट मैसेज है, आई हैड अ फैमिली प्रेशर। लीजिए, क्लियर कन्फर्मेशन यहाँ पे आ चुका है, जो पहला ही कार्ड बता रहा है। आई हैड अ फैमिली प्रेशर, आपके पर्सन के ऊपर फैमिली का प्रेशर था, जो बॉटम की एनर्जी भी बता रही है, जो माता रानी के आशीर्वाद से मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है रीडिंग की, कि उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर था, जिस वजह से आपके पर्सन ने सेपरेशन लिया और आपको बिना बताए आपकी लाइफ से चले जाने का डिसीजन उन्होंने ले लिया था कि इस रिश्ते को हम ख़त्म कर देंगे बीच में ही, क्योंकि फैमिली का प्रेशर था और मल्टीपल लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे आपके और आपके पर्सन के इस रिलेशनशिप को। सो गाइस, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस की ये एनर्जीज हैं, जो बातें वो आपसे कहना चाहते पर आज तक नहीं कह पाए और आज भी कहना चाहते हैं, जो नहीं कह पा रहे हैं। सो ये उनके सबकॉन्शियस की एनर्जी है, ये आपको समझना होगा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग पे ट्रस्ट करते हैं तभी आप इन एनर्जीज को समझ पाएंगे, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। और अगर आपको ये फेक लगती है, सो ये फेक आपके लिए होगी, क्योंकि ये ट्रस्ट के ऊपर गाइज होता है, देखिए, है ना। इसीलिए ये आपका पर्सपेक्टिव है, ये आपको सोचना है कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं है, चाहे फेक लगे आपको या रियल लगे, बट एनर्जीज यहाँ पे यही बता रही है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं, है ना। सो अपने पर्सन की पॉजिटिव एनर्जीज को ज़रूर से क्लेम करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज आई हैं वो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है वो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, ये बताना चाहती है ना। सो मैं यही कहूँगी गाइस, रीडिंग को ज़रूर लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं रीडिंग्स अपलोड करूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशंस आ जाएं। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।